पढ़ाई अधूरी है सर, कब होगा नामांकन? यह सवाल हम नहीं बल्कि छात्र और उनके अभिभावक धनबाद के शिक्षा विभाग से पूछ रहे हैं। आमतौर पर स्कूलों में अप्रैल से नए सत्र की पढ़ाई शुरू हो जाती है। कुछ स्कूलों में फरवरी तो कुछ में मार्च से ही पढ़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन बीपीएल कोटा के तहत निजी स्कूलों में बच्चों के नामांकन की प्रक्रिया अब तक अधर में लटकी हुई है। नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। छात्रों को बेहतर शिक्षा मिले, इसे लेकर सरकार द्वारा पहल तो की जाती है, लेकिन धरातल पर इसकी स्थिति शून्य नजर आती है। अब इसमें प्रशासनिक लापरवाही कहें या फिर कोई ऐसी गलती जिसे धरातल पर सुधारने का प्रयास भी नहीं किया जा रहा है। नतीजा, छात्रों का भविष्य और पढ़ाई अंधकार में जा रहा है। हम बात कर रहे हैं धनबाद में बीपीएल कोटे के तहत विद्यालय में छात्रों के नामांकन को लेकर। नए शैक्षणिक सत्र के 5 माह खत्म होने को है, मगर अब तक शिक्षा विभाग बीपीएल कोटे के तहत नामांकन को लेकर प्रथम चयन सूची जारी नहीं कर पाई। अब बड़ा सवाल यह है कि 4 माह की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, 5वें माह की पढ़ाई खत्म होने को है। ऐसे में अगर नामांकन होता भी है तो यह 5 माह की भरपाई छात्र कैसे कर पाएंगे? पूरे मामले पर जब जिला शिक्षा अधीक्षक आयुष कुमार से बात की गई तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। उसमें जो सर्टिफिकेट्स चेक करनी होती है, जांच करनी होती है, लगभग पूर्ण हो गया है। एक सर्टिफिकेट जांच करना रह गया है। वो लास्ट एक सर्टिफिकेट जांच करने के लिए आज से 4 लोगों की टीम लगा दी गई है। प्रॉबेबली 3 से 4 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद 3-4 दिन और हम लोग समय लेके स्क्रूटनी करके मैक्सिमम बाय मैक्स 25 अगस्त तक उसका रिजल्ट आ जाएगा। कितने आवेदन आए सर? 1524 आवेदन आए। कितने सीटों पर नामांकन लेने हैं? अप्रॉक्स 1500 से 1550 सीट है। वो वेबसाइट पे है, उसका लिंक है, वो दिखाया सकते हैं। तो थोड़ा सा लेट हो चुका है, चूँकि सेशन अधिकांश लोगों का अप्रैल से शुरू होता है, अगस्त आने को है। जैसा आप बता रहे हैं 25 अगस्त को फाइनल करेंगे, तो नामांकन लेते तो सितंबर हो जाएगी। तो लगेगा नहीं कि थोड़ा बच्चों को पढ़ाई बाधित हो सकता है? हाँ, थोड़ा सा बाधित हुआ है। एक्चुअली इसका रीज़न ये भी है, वन ऑफ द रीज़न ये भी है क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग कुछ चेंजेस किए थे एडमिशन सिस्टम में। जो पहले हर एक बच्चे के यहाँ बीआरपी विजिट करते थे, सत्यापन करते थे, उसमें बहुत सारा इशू आता था। तो वो चेंजेस करते करते थोड़ा समय लग गया। और सीट बढ़ाने में पता होगा आप लोगों को कि इससे पहले लगभग 800-850 सीट होता था धनबाद में, इस बार 1500 सीट लाए हैं। तो ये सीट जो इंक्रीज़ करने के बाद हम लोग प्रक्रिया स्टार्ट किए हैं, तो इस बीच में समय लगा। तो नामांकन प्रक्रिया का जो फॉर्म भरने का जो प्रक्रिया था वो स्टार्ट करने में हम लोग को समय लग गया। उसके बाद क्योंकि फर्स्ट टाइम ऐसा चेंजेस किया गया था तो उसमें हम लोग समय भी दिए। हम लोग समय 2 बार एक्सटेंड किए 15-15 दिन तक का, ताकि सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो आराम से फॉर्म भर पाएँ। तो ये जो समय एक्सटेंशन हुआ, फिर जांच भी काफ़ी कुछ करना है, इस कारण लगा। लेकिन नेक्स्ट ईयर से हम लोग जो इस बार अप्रैल में स्टार्ट किए हैं वो नेक्स्ट बार हम लोग चाहेंगे कि 15 जनवरी के आसपास स्टार्ट कर दें। तो नेक्स्ट बार अप्रैल या मई तक कंप्लीट कर देंगे। इस बार जो प्रक्रिया में लेट हुई, इसका मुख्य कारण क्या रहा है? मुख्य कारण वही था कि जो फर्स्ट टाइम जो चेंजेस किए गए हैं, जो जियो टैगिंग का सिस्टम जो चेंज किया गया है, तो वो उसका चेंजेस के कारण हम लोग फॉर्म भरने का टाइम बहुत दे दिए। और उससे है कि सीट बढ़ाने के लिए जो लोग बार बार स्कूल को पत्र लिख रहे थे और जो बाद में सीट्स बढ़ा, तो वो सब का प्रक्रिया करने के कारण लेट हुआ ये चीज़। सर, जो बातें पहले आती थी कि किसी के किलोमीटर का दायरे को लेकर डिफरेंस होता था, अब जाति प्रमाण पत्र को लेकर भी बहुत तरह की जलसाजी की बातें आती थी, तो इस बार क्या ये सब चीज़ें सामने? हाँ, अगर ऐसे सर्टिफिकेट जांच हुई है उसमें जो भी फर्जी पाए गए उनको रिजेक्ट किया गया। तो अभी कुछ ऐसे सर्टिफिकेट पाए गए हैं जिनको रिजेक्ट किया गया है? हाँ, पाए गए हैं। वो तो फाइनल अभी ये नहीं कर पाएंगे, फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन हाँ बहुत लोगों का सर्टिफिकेट इसमें जाली पाया गया है। तो अभी मतलब लोगों में लगता है कि जागरूकता की कमी है या इस तरह के कागजात जो लग जा रहे हैं? हाँ, कह सकते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पे जांच नहीं किया जा रहा है, कुछ भी सर्टिफिकेट्स लगा रहे हैं, या फिर जागरूकता कमी हो कारण वो सही सर्टिफिकेट नहीं बना पा रहे हैं। ऐसा भी तो हो सकता है कि नेक्सस ऐसा हावी हो जो बच्चों को गलत तरीके से एडमिशन कराने के। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि वही जो ऐसा नेक्सस वही करता है कि पुराना सर्टिफिकेट है उसमें कुछ चेंजेस करके अपने लेवल से एडिट करके वो डाल दे रहा है। लेकिन वो तो हमको आप लोग वेबसाइट में चेक कर लेते हैं उसका ओरिजिनल, तो जो भी ऐसा पाया गया है उसको हम लोग रिजेक्ट करते हैं। तो अभी कुल कितने लोगों की रिजेक्ट हुई, कुछ आंकड़ा है अभी नहीं, फाइनल जब होगा तभी बता पाएंगे, लेकिन कम से कम 150 से ज़्यादा लोगों का रिजेक्ट हुआ है। अभी मतलब 25 अगस्त तक होंगे? 25 अगस्त तक हम लोग प्लान कर रखेंगे। डीएससी साहब, आपने तो कह दिया कि प्रक्रिया जारी है और 25 तक पूरी कर ली जाएगी, लेकिन यह जो 5 माह के गैप हो गए हैं पढ़ाई की, उसकी भरपाई कैसे होगी? जनरली अप्रैल से अगस्त तक जो पढ़ाई हो रही है, छात्रों के कई पाठ्यक्रम पार हो गए हैं, उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? यहाँ बता दें कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत निजी स्कूलों में 25% सीट बीपीएल बच्चों के लिए आरक्षित है, लेकिन इस साल नामांकन की प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है। 2024 में भी यही स्थिति बनी थी। उपायुक्त के आदेश के बाद भी विलंब होने के कारण निजी विद्यालयों ने नामांकन प्रक्रिया
में जो समस्या हुई थी, विलम्ब हुए थे, उसके कारण 20 से अधिक बच्चों का नामांकन नहीं लिया था। इस साल करीब 1500 सीटों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। आरटीई के तहत जिले के 76 मान्यता प्राप्त पब्लिक स्कूलों में सत्र 2025-26 के लिए बीपीएल कोटा का नामांकन होना है। इसमें नर्सरी की 870 सीट, प्री नर्सरी के 290 तथा कक्षा 1 की 340 सीट हैं। वहीं अब तक शिक्षा विभाग के पास कुल 1524 आवेदन आ चुके हैं। 15 दिनों में स्क्रूटनी पूरी करने का लक्ष्य रखा गया था, लेकिन अब तक प्रक्रिया जारी है। सितंबर माह में अर्धवार्षिक परीक्षा होने के अनुमान है अधिकांश स्कूलों के। आधा सिलेबस करीब करीब पूरा हो चुका है, लेकिन अब तक बच्चों का नामांकन नहीं हो सका या विभाग पूरी प्रक्रिया नहीं कर सका, जिसके कारण बच्चों का नामांकन अब तक बाधित है। समय पर नामांकन नहीं होने से छात्रों की पढ़ाई तो अधूरी होगी, विलम्ब के कारण सीखने में भी समस्या होगी। कुल मिलाकर इससे न केवल छात्रों के संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है, बल्कि सैकड़ों गरीब परिवार के बच्चे शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। अब देखना होगा कितनी जल्दी इस पर विभाग अमल करता है और किस प्रकार से छात्रों को समय रहते शिक्षा दिलाने में मददगार साबित होता है। साथ ही जो चुनौतियां मिल रही है हर साल विलम्ब होने की, उसे कितना जल्दी पहल कर समय पर लाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि अगले सत्र से इसकी समस्या उत्पन्न ना हो। हम तमाम इससे जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।